तो दोस्तों आज हम एक हिंदी की कहानी सीखने वाले हैं। वो कहानी है क्रोध के ऊपर। आप जानते हो कि आपको बार बार क्रोध आता है, हर बात पे हम गुस्साए रहते हैं। तो ये क्रोध आने से हमारी क्या नुकसान हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं। हमारे ही क्लास की एक छात्रा प्रतीक्षा आज आपको ये कहानी सुनाने वाली है, बताने वाली है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी सुनने के बाद में हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और उस प्रश्न का तुम्हें सही जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि इस क्रोध से हमारी क्या नुकसान हो सकती है ये अगर हम जान लिए तो क्रोध करना छोड़ देंगे। यही हमें इस कहानी से सीखना है। तो मैं प्रतीक्षा को बुलाना चाहूंगा, वो आपको कहानी सुनाएंगे। मेरी कहानी का नाम है क्रोध। एक सांप था, वो बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। वो घूमते घूमते एक दुकान में रखी धारदार कुल्हाड़ी से हल्का ही छूकर जख्मी हुआ था। वो क्रोध और बदले की भावना में पागल होकर उस कुल्हाड़ी को डसने लगा। डसते ही उसका मुंह लहूलुहान हो गया और दूसरी चोट से वो और ज्यादा घायल और क्रोधित हो गया और तीसरी बार उस कुल्हाड़ी से लिपटकर उसे जोर से कसने लगा। कसते ही उसका शरीर कट गया और वो वहीं मर गया। अगली सुबह दुकानदार दुकान खोलता है तो कुल्हाड़ी से लिपटे हुए मरे हुए सांप को पाता है। सांप किसी और की वजह से नहीं मरा, बल्कि वह खुद के क्रोध के कारण मरा। तात्पर्य जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रक्रिया दे। क्रोधित होने से पहले सोचे कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं। तो समझा आपको कि क्रोध की वजह से वो सांप खुद को ही कुल्हाड़ी के ऊपर वार करके वो खुद ही जख्मी हो गया, लहूलुहान हो गया और वो मर गया। सांप को किसी ने मारा क्या? नहीं। सांप खुद के ही क्रोध की वजह से वो मर गया, क्योंकि अगर उसको क्रोध नहीं आता तो वो लहूलुहान नहीं होता, क्योंकि आगे रखी वाली चीज क्या थी? वो थी कुल्हाड़ी। जैसे वो कुल्हाड़ी के ऊपर वार करता, वो कुल्हाड़ी उसको काट डालती। जैसे वो कटता, उसके शरीर से लहू बहता। तो तात्पर्य यह निकल के आता है दोस्तों, हम अगर बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, बार बार पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, तो हम अपने जो काम है वो भी नित्य नियम से नहीं कर सकेंगे। हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं कर सकेंगे, घर की माँ पिताजी ने जो बातें कही है, हमें कुछ काम बताया है वो ठीक से नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपने क्रोध पर काबू करना जरूरी है। समझ में आया? तो आज से आप लोग क्रोध करोगे क्या? नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करे तो क्या होगा? हमें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपके लिए गृहपाठ है। गृहपाठ क्या है? आपको यह कहानी अपने भाषा में लिख के लाना है। आपकी भाषा कौन सी है? मराठी। तो मराठी में लिख के लाओ और उसको ही फिर से हिंदी में भी लिख के लाओ। ठीक है? ऐसे 2 बार ये कहानी आपको लिख के लाना है और कहानी एक दूसरे को बताने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो कहानी से सीख जो हमने सीखा है वो दूसरों को भी सीखने के लिए मिलेगा और हमारे भी क्रोध के ऊपर संयम कैसे करें वो हमें भी सीखने के लिए मिलेगा। कहानी आपको समझ में आई? हाँ। तो ये कहानी और ये गृहपाठ आपको कंप्लीट करके आना है और ऐसी ही मजेदार कहानियां हमें सीखना जरूरी है। ठीक है? हाँ। ओके, बाय बाय।